Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ. चलो देखते हैं. आज हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में बना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन वो लोग थे जो इसमें शामिल थे. साउथ अफ्रीका की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ा था. हालांकि साउथ अफ्रीका में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में सिचुएशन अलग थी. इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था. 1857 का रिवोल्ट हुआ था. उसके बाद से ही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो नेशनलिस्ट जो उनको कह सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर लिया था कि हमको देश में किस तरह के सुधार चाहिए होंगे आगे चल के. वो बात एक अलग की है कि सब कुछ एग्जीक्यूट देश आज़ाद होने के बाद हुआ. ठीक है, जिस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा था उस वक्त इंडियन सिटीजन अपने राइट्स के लिए बढ़ चढ़ के सामने आ रहे थे, जिनको नज़रअंदाज करना आसान नहीं था. ये बात 1947 की है, जिस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को देश छोड़ने की बात की थी. और यही टाइम था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन की बात मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी. जिन्ना चाहते थे कि ब्रिटिशर से आज़ाद होने के बाद हम पाकिस्तान एक अलग मुल्क, अलग देश बनाएंगे. On 15 of August 1947, our country was independent from British rule and also the partition of Pakistan and India. माउंटबेटन ने 3 बात कही थी कि देश आज़ाद होने के बाद जो प्रिंसली स्टेट हैं, उस वक्त इंडिया में 565 रजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, अपना अलग शासन करते थे, अपनी अलग सरकार चलाते थे ब्रिटिशर्स के रूल में. ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर. ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स से ये कहा गया कि आप लोग के पास 3 ऑप्शन है. माउंटबेटन ने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं. दूसरी बात कही, अपना अलग स्टेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं. फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि अगर इंडिया में शामिल होना चाहते हैं तो इंडिया में शामिल हो जाए. ठीक, तो ज़्यादातर जो राजा महाराजा थे वो अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे. कुछ पाकिस्तान में भी शामिल होना चाहते थे, जैसे जोधपुर के राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर के राजा, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल और कश्मीर के राजा. ये इनमें से कुछ लोग अपना अलग राज्य चाहते थे और कुछ पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए. एक आज़ाद भारत, फ्री इंडिया को एक साथ जोड़ना, प्रिंसली स्टेट को मनाना, इस बात पे काफ़ी बहस हुई. फिर आगे चल के ये लोग जुड़े भी. ठीक है, देखो फिर क्या हुआ. भारत में शामिल होने के लिए अलग अलग शर्तें भी रखी गई, बट फाइनली सारे प्रिंसली स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन कर दिए थे. अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है? मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट था, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें इंडिया में शामिल होने वाले स्टेट्स को सिग्नेचर करना था. ठीक है, तो फाइनली सबने सिग्नेचर कर दिए थे. और जो ये सब हम तुम्हें बता रहे हैं ये सिलेबस में नहीं है. बैकग्राउंड में क्या सिचुएशन थी तुम्हें ये जानना ज़रूरी है, इसलिए बता रहे हो. ठीक है, so these were the situations when constitution was being written. The future of the country did not look as secure as it does today. उस वक्त कंट्री का फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं था जितना कि आज है. ठीक है, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड वरीड अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास एक एडवांटेज था जो साउथ अफ्रीका के पास नहीं था. ठीक है, अभी कुछ देर पहले बताया कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स अपना माइंड मेकअप कर चुके थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिश रूल से फ्री होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, है ना. कब से? 1857 से. 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियंस में एक जुनून था कि अब तो ब्रिटिशर्स को भगा के ही रहेंगे. 1928 में मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, and other 8 Congress leaders drafted the Constitution of India. Indian Constitution भले ही 26 of November 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत 1928 में ही हो चुकी थी. 1931 के कराची सेशन में, कराची आज तो पाकिस्तान में है लेकिन तब एक ही था, क्योंकि तब इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे ना. तो उस वक्त क्या हुआ कि मीटिंग हुई जिसके लीडर
वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे फेमस लीडर्स शामिल थे। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस वक्त एक इंडिया की इकलौती पार्टी थी, आईएनसी ने इस बात पर डिस्कशन किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंक्लूड करने की बात की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लॉ है जिसमें 18 से अबव जितने भी होंगे सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को वोट देने का राइट नहीं था ना, इसलिए इन्होंने ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लॉ की बात रखी। ठीक, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? माइनॉरिटीज़ जो आज हमारे सोसाइटी में एक कास्ट डिसाइड कर दी गई है, डिवाइड की गई है, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, जिनको तुम लोअर सेक्शन या फिर पुअर सेक्शन के नाम से जानते हो, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक रूल्स, वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से पहले ही डिस्कस कर लिया गया था, ठीक है। जो कराची सेशन में ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात भी की गई थी, जिसको माना गया। और दूसरी बात, सेपरेट स्टेट की बात जो लोगों ने रखी थी, जो अलग अलग प्रोविंशियल स्टेट्स के लोग आए थे, तो ये बात वहाँ पे नहीं पास हुई। कांग्रेस ने नहीं माना कि हम सेपरेट स्टेट पे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये सब एक तरह से एडवांटेज ही था इंडिया के लिए, है ना। फिर 1937 में स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हुए। स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा के इलेक्शन हुए। देखो बात ये है कि उस वक्त ब्रिटिश का रूल था, ठीक है, तो इलेक्शंस तो होते नहीं थे, है ना, तो फिर ये इलेक्शंस कैसे होने लगे? तो क्या हुआ था कि 1929 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1929 में कांग्रेस ने एक डिमांड की थी ब्रिटिशर से पूर्ण स्वराज की। उन्होंने कहा था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक। तो तब से लेके उनकी मांगें चल रही थी आज़ाद भारत के लिए। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग इनका ये गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये थोड़े दिन तक शांत हो जाए, ठीक है, मतलब शासन उन्हीं का ही चले, लेकिन इनको थोड़ा सा डोज देनी पड़ेगी थोड़ा शांत होने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 1935 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिससे कि थोड़े दिन तक ये लोग शांत रहें। जैसे कि इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करवाए स्टेट लेवल पे। इन्होंने कहा तुम अपना स्टेट लेवल पे अपना विधानसभा के इलेक्शंस करवा सकते हो, ठीक, और भी चीज़ें करवाई, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे। कब की बात बता रहे तुमको? 1937 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, बन के तैयार हुआ, तो इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है। उसमें से जो भी इनको बेनिफिशियल चीज़ें लगी, ठीक ठाक लगा, उसमें से निकाल लिया, बाकी उनको हटा दिया, ठीक है। ये यूके का था ना, जैसा कि हमने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्री से लिया गया है, ठीक, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मतलब लिया है, फिर उन पर डिबेट्स हुई हैं इस तरह से। दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा संविधान कई देश से लिया गया है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने तुम्हें बताया कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, प्रॉपर एक उस बात पे बहस हुई है, मेजॉरिटी मिली है, तब जाके उसको इंक्लूड किया गया है, समझ रहे हो, प्रॉपर पढ़ने के बाद। Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit, like many are leader inspired किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। इन रेवोल्यूशन से इनको एक आइडिया मिला था कि फ्रांस और रशिया में होने वाले रेवोल्यूशन की वजह क्या थी, ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ पे चेंजेस आए। तो इंडियन लीडर्स को लगा कि हमारे यहाँ भी इस तरह के बदलाव होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ से कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है अभी, ये तुमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी तुम्हारे इत्तू से दिमाग में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी, ठीक है। जब मैंने बताया था जब हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाना तब पढ़ना, ठीक है। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जानना है तो गूगल कर लेना, सिंपल। सो दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने एक बेस क्लियर किया है कि क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का विचार कहाँ से आया, ठीक है, किसने लाया, ठीक। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई, कौन उसको लीड कर रहा था, ये सब चीज़ें, ठीक है। टिल देन गुड बाय।